आज आप खाली नारा लगामा ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, फजर छोड़ रहा है, जोर छोड़ रहा है, असर छोड़ रहा है, सब छोड़ रहा है, दामन दामन पकड़ियोड़ो है। ये दामन नहीं लोग खींचे आजकल के ख्वाजा रबट जवणों कहीं हुए। ये दामन को मजबूती से थामे रहिए। और एक बात और कह दूं, कटी गुजर जावे कोई इंतकाल हो जावे जन लोग टोपियां ओढ़ ओढ़ भेड़ा उड़ बैठे बैठे। जब भी मौलाना साहब कहते हैं चलो नमाज पढ़ने लगे चल जाओ, कि मौल साहब आप जो हम तो सोग में बैठे हैं। किस में बैठे हैं? सोग में बैठे हैं। इमाम साहब 3 रकात नमाज फर्ज पढ़ी, 2 सुन्नत 2 नफिल 7 रकात ही थे मगरिब में। 5 आया जना सगड़ी थालियां पर बैठा गया जना तो सोग में बैठा, 5 आया जना सोगरा पर बैठा है। और आलम ये है ला रहे और रोटी ला रहे और रोटी ला रहे। अब बाहर गए थे तो इतना बोड़ा बन गया जैसे इससे ज्यादा कोई दुख की मत पड़ियोड़ो ही को नहीं, इतना बिल्कुल ही बोड़ा बन जावे। और नमाज हो यहाँ पर शेर बन जावे और चूर चूर रोटियां चौपड़ चौपड़ ला रहे ला, इतनी रोटियां जिमे के लुगाया बाबड़ी रोटियां पका पका हैरान हो जावे। आलम यह है कि ये उठे ही नहीं है। क्यों? इरे कहीं टेंशन है। और तो घनी रोटियां खा ले वे ना, हकीकत में बहुत सारे लोग घनी रोटियां खा रहे ना, रोड पर फिरे यहाँ। अरे कहीं और सेठा के थोड़ी फुल डाइट कर ये हजम करूं, कहीं करे मगरिब बाद खाना खा के रोड पे घूम रहा है, टेंशन जो है कर रहा है कि इसको हजम करने के लिए। अरे तू तो मोहम्मद का गुलाम है, तुझे यहाँ हजम करने की कहाँ जरूरत है? ईशा की अजान हो गई, आजा मस्जिद में, 17 रकात में सब बराबर है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। कोका कोला पीवे, थम्सअप पीवे, ओहो रुपया दे दिया जो फटे रुपया। ये रुपया कुछ नहीं है। तंदुरुस्ती आप अगर चाहते हो आओ मस्जिद में, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज बाद जमात अदा करोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 17 रकात आपने अदा की है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये पेट आपका नॉर्मल हो जाएगा। और अगर फुल और भी ज्यादा खा लिए तो 17 रकात के बाद 5-10 नफिल एक्स्ट्रा पढ़ लो। और कहीं है बोलो एक नहीं है तो थने बारे परेशान होने की कटे जरूरत है। और बड़े स्टेशन जार कोका कोला थम्सअप पीने की कटे जरूरत है। तेरे लिए तो मस्जिद है। मिसवाक कर नमाज से पहले, वजू से पहले। जब मिसवाक करोगे तो चेहरे जो है अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुंह में बदबू नहीं होगी, दांतों में कभी सड़न पैदा नहीं होगी, आंखों में रोशनी तेज होगी और चेहरे पे नूर बरसने लगेगा और हाजमा बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। तड़प के बोलो मिसवाक करता नहीं, नमाज पढ़ता नहीं, वजू करे ही कौन है? वजू काहे करे? अब जो है वजू जो करने वाले हैं उनके लिए तो इतनी बड़ी खुशखबरी है। क़यामत के मैदान रे महीने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने पूछा, आका मैदान क़यामत में मैं थाने कटे लाड़ा थे, कटे मिलो माने थे, कटे पहचानो? क्या चित्र कबरा घोड़ा हुए ना जिकाने महीने दूर से ही जो है घोड़ा पहचान लिया जाता है। का कैसे? का जी का मारा उम्मती हुई तो बियारो जो आज़ाए वजू है, जैसे चेहरा हाथ और पैर हम वजू के टाइम इनको धोते हैं तो ये सूरज की तरह चमकेंगे। तड़प के बोलो तो गुलाम आने मोहम्मद तो दूर से पहचाने जाएंगे, लेकिन जो वजू करे ही कौन नहीं बीरो कहीं ढंग हुई है? बोलो बिल्कुल वजू करते ही नहीं है। और वजू करते हैं बहुत सारे लोग तो जो है अटू पग नो सुको रह जावे, कोई बाता करतो करतो वजू कर लेवे, कोई नमाज पढ़े तो नमाज भी उससे बराबर आती नहीं, हथ ही घनी आवे, इन्हें बाता घनी आवे। क्रिकेट के बारे में पूछ लो और नेता के बारे में पूछ लो, इन्हें पूरी वो जगह प्रधानमंत्री वही है, मतलब सब इन्हें आवे, सब दुनिया की बाता लुगाया मैंने यहाँ ने भी फुल हथई आवे, इनको भी फुल इनकी हथई करा लो। ये तो इतनी हत्या करे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गया, 5 आया ना क्यों और था सदका थे ज्यादा घना सदका करो। क्यों? लुगाया ने मैं जहन्नम में घनी देखी, ज्यादा देखी। का क्यों आका ज्यादा औरतें क्यों गई? इसलिए कहते लान तान ज्यादा करो, थारी मारी ज्यादा करो। कटे बैठ जावे भाई फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है।
पूरे गांव की कोई देखी इसका सैटेलाइट सिस्टम है जो कोई न कहीं ठा पड़े इन्हें दिखे हैं। पूरी दुनिया की क्यों बुराई करे भाई, तू बैठ के चबूतरी पे, तू तो थारी खुद की देख, तू कितनी जो है गहराई में है, तू कितनी अच्छी है। दूसरों के ऊपर उंगली उठाना ये आसान है, अपने आप की बुराइयां देखना ये बड़ी मुश्किल है। इसलिए दूसरे की गिब्बत करना, चुगली करना कितना बुरा है। मरे हुए गोया के मरे हुए भाई का गोश्त खाना है, इतना बुरा है। अपन भी कम नहीं है, अपन भी देख ले, तू खराब है, तू ऐसा है वैसा है। हाँ, एक आंगली बठी न जावे, 3 आंगली आठी न आवे, 1 2 3। तू खराब है, एक आंगली तू खराब है तो खुद की आंगलियां कहे तू तो इससे तिबल खराब है। किसी को भी कहोगे ना तू बुरा है तो ये 3 आंगलियां आठी ने आई और थाने खराब बताई। इसलिए किसी दूसरे को बुरा मत कहो कि वो खराब है वो खराब। अपना तो देखो। मारवाड़ी में कहे कि डूंगर बढ़ती दिखे पगा बढ़ती कौन दिखे, बोला है कि नहीं है। पहाड़ पे आग लगी, देखो पहाड़ पे आग लग गई वो तो दिख रही है, लेकिन पगा मुंह खुद बढ़ गयो आदो वो गोड्डा तक आ गयो, बात देखे गोरी तो है। इसलिए कि बुरा भला दूसरों को मत कहो, बल्कि अपने आप को सबसे बुरा समझो कि मैं गुनहगार बंदा हूं, खताकार बंदा हूं मौला की बारगाह में। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मौल साहब 50 साल हो गया ख्वाजा साहब रे पैदल जाता हूं। अरे मैं क्यों फायदो कहीं हो, एक टाइम को नमाजी कौन बनियो तो 50 साल हो गया पैदल जाता हूं और नमाज कौन पढ़े एक टाइम की, बताओ कितनी बुरी बात है। 50 साल हो गया, किन कहे 50 साल। आज हकीकत में बहुत सारे लोगों का यार ना में पैदल जाते हैं ख्वाजा साहब गरीब नवाज, बट इन्हें हमारे उधर से भी बीकानेर, नागौर, जोधपुर, मुंडवा सब पैदल काफिला चल रहा दूर दूर तक, और नमाज पढ़े को नहीं बेटा एक टाइम की। हक ख्वाजा ऐसे करते आवे। अरे ख्वाजा साहब को तरीको तो अपना, तू खाली पैदल ही पाड़ो ही चालनी सीखियो, फोगट में रोटियां मिले रस्ते महीने और जिम में बैठो पाडे की तरह सो जाओ। तंदूर की रोटियां, चावल, घीर, ओ हो, ये ख्वाजा का दीवाना है। ख्वाजा को दीवाना बैठो पढ़े को नहीं नमाज एक टाइम की है, खाली ये रोटियां खावे हो और पसर जावे, कटे खेजड़ी दे के ठंडी बटे सो जावे हैं। ख्वाजा का दीवाना। अच्छा, औरतों को भी किसने डंडा पकड़ा दिया, ये भी पैदल जाने लग गई हैं। इन औरतों को, ये खुदा की बंदियों तुम्हारे लिए, तुम तो फातिमा की कनीज हो। ये तो कह दे गुड्डू के पापा अब के मैंने तो मन्नत मान ली। अरे तूने क्या मन्नत मान ली कि बस पैदल जाने की मन्नत मान ली। ये गुड्डू के पापा ढीला ढगना, ये कुछ बोले न कोई करे, यस मैडम यू कैन गो। अब वो तो स्कूल भेजे टाबरा ने और मैडम की एक ली पैदल। अब बताओ, अगर कोई करोड़पति अरब खरबपति लुगाई है, महरम नहीं है तो हज पे नहीं जा सकती है, और ये पैदल जा रही है। लेकिन क्या बताएं खुदा की बंदियों, क्योंकि ये दीनी माहौल नहीं है इसलिए ऐसा माहौल हो गया, वरना होना तो ये चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह। ए खुदा की बंदियों, ए कनीज़ फातिमा, ए फातिमा की कनीज़ों, तुम इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम सुन लो। जैसे ही गरीब नवाज का चांद नजर आए या 1 महीना पहले से ही रोजाना 1 पारा अपने घर में कुरान मुकद्दस की तिलावत करो। जब गरीब नवाज की छठी शरीफ करीब आए तो आप अपने शौहर को ये कीजिए, ये लीजिए 21 रुपए मेरी तरफ से या 51 रुपए मेरी तरफ से, और एक जो है मैंने कुरान मुकद्दस पूरा तिलावत किया है, एक कुरान मुकद्दस का सवाब है, और जो है गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देना, और आप जाओ वहां पर फूलों की जो है फूलों के हार, अकीदत के फूल पेश करना। ये 21 रुपए 51 रुपए ले जाइए और मेरी तरफ से एक कुरान शरीफ बख्शवाना। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। तुम वहां दुआ करना और मैं खीर पकाऊंगी, 6 प्याले भरूंगी। तड़प के बोलो, छठी की निस्बत से तड़प के बोलो। खीर पका के न्याज लगाऊंगी और ऐसी न्याज मैं यहां से दुआ करूंगी, तुम वहां से दुआ करना। तड़प के बोलो। हमारे ख्वाजा तो यहां से भी सुनते हैं, तड़प के बोलो, और आका भी सुनते हैं, तड़प के बोलो। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। लेकिन इयान को तापा काम करा को नहीं,
मैं उर्सा में घी भाई, हाँ उर्सा में घी, क्या खाया? मैंने इंडा खाया। उनसे बोला वो बड़ा वाला, तूने क्या खा भाई? मैंने पापड़ खाया। ए पापड़ खा, पापड़ा रे मैंने लुगाया ऐसे पड़े, आंखें बंद करे जैसे घोना बकरियां का आंकड़ा में पड़ गई। हकीकत में ये कुछ नहीं, ना कुलवल्ला पढ़े, ना दरूद पढ़े, ना फातिहा पढ़े, कुछ नहीं, बल्कि बहुत सी औरतें तो हकीकत में वहाँ सूफी साहब नागौर में एक मरतबा उर्स था, तो उस दिन शेरानी एक्सप्रेस खाटू शरीफ मेरा प्रोग्राम था, तो मैं बस में चढ़िया तो जगह ही नहीं बस के अंदर। ओ बताओ, मौलाना अबू बकर साहब बासनी वाले भी बेचारे चढ़े, तो एक लुगाई थैला इतना भरेड़ा पापड़ों से, बताओ एक बच्चा इधर गोद में, एक इधर, अब थैला किने लेवे? थैला मौलाना साहब को पकड़ा दी। हजरत मौलाना अबू बकर साहब बासनी वाले क्या मौलवी साहब हमारा थैला पकड़ा दो। तो थैला तू क्या पकड़ेगी? मेरे दो बेटे हैं दोनों साइड में, और वो भी है यहाँ। बताओ पापड़ा रो थैलो भरेड़ो, मिर्ची बड़ार इतो मोटो, बताओ ये आलम है लोगों। और बस में खचा खच भरी है, कटेगी भी भाई दोगे, मैं तो बटकी उर्सा में सूफी साहब के। आप अंदाजा लगाओ, कुछ भी हो जाओ, इसको उर्स में जाना जरूरी है। ए खुदा की बंदियों, तुम कनीज़े फातिमा हो, तुम जितनी ज्यादा पर्दे में रहोगी, जितनी नमाज की ज्यादा पाबंदी करोगी, इतने ही रब के जो है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा की तरीके पे चलोगी तो इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। पहले की औरतें ऐसा करती थी, जब नमाज का वक्त हो जाता तो पहले वुजू करती, फिर रोटी बनाने बैठती। तड़प के बोल लो। एक ऐसी औरत थी जो वजू करके रोटी बनाने बैठी, कहां? तंदूर में। तंदूर में रोटी बनती है, तो लिहाजा तंदूरी रोटी बन रही थी। इतने में नमाज का वक्त हो गया, फट हाथ धो के नमाज के लिए खड़ी हो गई। औरतों को चाहिए खड़ी खड़ी नमाज पढ़ा करें, यूं नहीं कि बैठ के नमाज पढ़े, कि लुगाया पर तो ना बैठ के नमाज पढ़ना फर्ज है, ऐसा नहीं है, बल्कि औरतों को चाहिए खड़ी खड़ी नमाज पढ़े। ठीक है, कोई मजबूरी है और माजूर है तो लिहाजा या नफिल में बैठी है, लेकिन औरतों को चाहिए कि खड़ी होकर नमाज पढ़े, तो लिहाजा अब वो नमाज अदा करी। नमाज अदा करी, आप नमाज पढ़ाना शैतान रे मरोड़ो चाले, ओ कहीं गड़बड़ करा। शैतान आ गया और क्या कह रहा है, तू नमाज पढ़ रही है और रोटियां तो जल रही है। बताओ, उसको रोटियों की तरफ ध्यान दिला दिया। फिर जो है वो उसने कोई तवज्जो नहीं दी, खुदा की बारगाह में खुदा की बंदी खड़ी है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। फिर शैतान आया और कहने लगा, तू नमाज पढ़ रही है, तेरा बच्चा तंदूर में गिर गया। फिर कोई तवज्जो नहीं दी उसने। इतने में हुआ क्या कि जैसे ही उस शैतान को गुस्सा आया, बच्चे को उठाया, तंदूर में डाल दिया, अंगारों में डाल दिया और भाग गया। थोड़ी देर के बाद उसका शौहर आया और उसने देखा कि बच्चा अंगारों में ऐसे खेल रहा है जैसे फूलों में खेलता है, जलता नहीं है। इतने में उसने सलाम फेरा और शौहर ने पूछा, ये क्या कुदरत का करिश्मा है, तो नमाज अदा कर रही है और ये बच्चा फूलों में जिस तरह खेलता है ऐसे अंगारों में खेल रहा है, मामला क्या है? उस औरत ने इत्मीनान और सुकून से कहा, क्यों नहीं खेलेगा, मैं अल्लाह की नमाज की हिफाजत कर रही थी, अल्लाह मेरी औलाद की हिफाजत फरमा रहा है। या रसूल अल्लाह। फानूस मन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। रोशनी गर हो खुदा को मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते। ये छोटे छोटे बच्चे अपन सोचते हैं अपन ध्यान रखते हैं, अपन नहीं, ये रब हिफाजत फरमाता है। बेशक। रात को सो तो दरवाजा बंद करो, तो उस वक्त आयतल कुर्सी पढ़ लो, शैतान घर में दाखिल भी नहीं हो सकेगा। तड़प के बोलो मौली साहब, काई करा आयतल कुर्सी तो पढ़ियोड़ा कौन, लपड़ो तो वही है बचे, आडो बंद तो मैं कर दे वहां, कुंठो भी दे दे वहां, ताड़ो ठोक दे वहां, लेकिन आयतल कुर्सी पढ़नी कौन आवे। तो आयतल कुर्सी क्यों कौन पढ़नी आवे? थाने बातां घणी आवे, हथई घणी आवे, गीत थाने घना आवे, लेकिन आयतल कुर्सी क्यों कौन सीखो? कोई ज्यादा मुश्किल थोड़ी है, बहुत आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरान, रब ने तबारक व तआला ने तो कुरान को आसान बनाया है, सीखो तो सही। आपको याद नहीं तो अपने बेटे को बेटी को याद करा दो, जब कुंठा बंद करो तो बेटे को कुंठो बंद कर दे, आयतल कुर्सी पढ़ के तड़प के बोलो।
शैतान भी घर में नहीं आ सकेगा तो चोर तो आएगा ही कैसे। लेकिन हम आयतल कुर्सी याद नहीं है जब तक आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना। क्या पढ़ोगे? जब दरवाजा बंद करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। उस वक्त भी बहुत सारे लोग रात को सोते हैं ना, दिन भर तो हकीकत में वो नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, तिलावत नहीं करते, रात को भी सोए ना, उस टाइम भी क्या वो सो जाता है ना गुदड़ी में सोता सोते क्या दरवाजा बंद कर दिया रहा छोरा बकरियां बंद कर दी, बत्ती बुझा दी। अब दिन भर बकरियां कर रहे, रात को भी बकरियां कर रहे हैं। अल्लाह का नाम नहीं लेता, खुदा का बंदा तू। और क्या कहता, नबी का दीवाना हूं। देखो मौल साहब नमाज नहीं पढ़े तो क्या हुआ, मेरे दिल का साफ हूं। क्या है बोलो? बहुत सारे लोग अपने में दिल के साफ भी बहुत है। दिल कुण दे क्यों झांक कर धारो भाई, बहुत बोलते हैं, सही है दिल का साफ हो। और बहुत से लोग क्या कहते हैं, नमाज नहीं पढ़े तो क्या हुआ, मौल साहब दीन के लिए अगर वक्त पड़ जावे ना गर्दन कटा लूं। ओहो तो इतना भारी है क्या, नमाज तो नहीं पढ़ते हो, दीन का काम आ जावे ना गर्दन कटा लो। अरे तू गर्दन झुका नहीं सकता तो कटाएगा क्या? हाँ, जो गर्दन झुकाता है उससे उम्मीद की जा सकती है कि ये रब की बारगाह में रब की रजा के लिए गर्दन झुका रहा है तो वक्त आने पे कटा भी सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अभी अपने को पता नहीं चला है कि इस नमाज में चाशनी कितनी है। अगर देग पके तो लिहाजा कितनी दूर हम गाड़ियां लेके, बल्कि पुराने जमाने में लोग ऊंटों पे जा के भी वो कड़ाई पकती, शीरनी पकती तो लापसी खा के आ जाते, शीरा खा के आ जाते। एक मारवाड़ी शायर ने कहा, साटा कोसा लापसी 100 कोसा शीरो, कटई नहीं छोड़े मारो बीरो। साटा कोसा लापसी 100 कोसा शीरो, कटई नहीं छोड़े मारो बीरो। ओ बीरो बटे पूग जावे, हाँ बटे पूग जावे, क्योंकि बिने ना कड़ाओ तो नेड़ो लागे, मस्जिद आगी लागे। हैं कहता मस्जिद दूर है, मस्जिद दूर नहीं है। अभी तुझे चाशनी का पता नहीं लगा है, अभी तूने शीरे की चाशनी को चखा है। जिस दिन नमाज की चाशनी चख लेगा और पता चलेगा कि नमाज में क्या हलावत है, क्या मिठास है, क्या उसकी बरकतें हैं, उस दिन यही कहेगा, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। हुसैन इब्ने अली, तड़प के बोलो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को देखो, सुभान अल्लाह। मैदान करबो बला में अल्हम्दुलिल्लाह अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन सुभान अल्लाह बता दिया, ए मदीने वालों गवाह रहना, हुसैन का सजदा कज़ा नहीं है। आज अपन कहते हैं हमारे घर में सो गए, ये वो है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मैदान करबला में है। अब्बास अलमबरदार की लाश मौजूद है, अली अकबर की लाश मौजूद है, अली असगर की लाश मौजूद है, आनो मोहम्मद भांजों की लाशें मौजूद है। लेकिन वो गरीबुल मतन आप जो है इतने दूर मैदान करबला के तपते हुए रेगजारों में भी सब कुछ छूट जाए लेकिन नमाज न छूटे। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। क्या शान है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, 4 मिसरे आप हज़रात इमाम आले मकाम इमाम हुसैन की बारगाह में समात फरमा लें, फिर इंशाअल्लाह आगे का प्रोग्राम चलेगा। एक बार तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह करने पर 90 नेकियां मिलती है, तो एक बार और कह दो ना, सुभान अल्लाह। 180 हो गई, एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, रोज़ाना अपना मामूल बना लें और रोज़ाना आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की आप तस्बीह पढ़ा करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये तस्बीह पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये तस्बीह फातिमा है। आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे, दिन भर में कितनी ही थकान हो, शाम को सारी थकान दूर हो जाती है। सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग टेबलेट लेवे, गोलियां लेवे, ये तो सब आर्जी है। आप ये तस्बीह फातिमा पढ़े, सुभान अल्लाह, बहुत ही फ़ायदा होगा। आप दीन के करीब आएँ। औरतों के लिए जन्नती जेवर इनको पढ़ाओ, कभी कभी लुगाया की मौलूद भी कराओ। लोग औरतें भी इस्लामी माँ बहनें
इनके लिए एक अलग हॉल के अंदर दिन का प्रोग्राम लेडीज इज्तिमा भी कराओ, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, ताकि औरतें इस्लामी माँ बहनें इनको पाकी के नापाकी के वगैरह के मसाइल बताएं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला औरतें इंशाअल्लाह तबारक व तआला पढ़ ली और ये सुधर गई। हजरत हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अगर मर्द पढ़ता है, मर्द को पढ़ाते हैं तो एक फर्द को ही पढ़ाते हैं, अगर औरत पढ़ती है तो 2 खानदान पढ़ते हैं। समाज फरमाए, हुसैन इब्ने अली गम के अंबारों से खेले, तड़प के बोलो, हुसैन इब्ने अली गम के अंबारों से खेले हैं, हुसैन इब्ने अली गम के अंबारों से खेले हैं, गम के अंबारों से खेले हैं। ये वो गाजी हैं जो डट कर सितमगारों से खेले हैं, ये वो गाजी हैं जो डट कर सितमगारों से खेले हैं। और बहादुर बाप के बेटे जिगरदारों से खेले हैं। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, एक बार बोलो और या रसूल अल्लाह। बहादुर बाप के बेटे जिगरदारों से खेले, बहादुर बाप के बेटे जिगरदारों से खेले हैं, जिगरदारों से खेले हैं। और अली शेर खुदा के शेर तलवारों से खेले हैं, अली शेर खुदा के शेर तलवारों से खेले हैं। हुसैन इब्ने अली गम के अंबारों से खेले हैं। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिल के अंदर नबी की सच्ची मोहब्बत उल्फत पैदा करो, पाबंदी से 5 वक्ता नमाज अदा करो। आप सच्चे पक्के नमाजी बन जाओ, आप खुद मस्जिद में आके नमाज अदा करोगे तो हमारी मस्जिदें आबाद रहेगी, औरतें घरों में नमाज अदा करेगी, हमारे घर आबाद रहेंगे। सब नमाजी बन जाओ, मिशन चलाओ, एक असर की नमाज पढ़ पड़ा सगड़ों नेड़ो घरे जी को मस्जिद रे बीरे घरे जाता रहो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वो सो जी आज कहीं बात है, सगड़े किया आ गया कि आपको हम नमाज की दावत देने आए हैं, कल से आपको नमाज में मगरिब में ही आना है, आज से ही। वो कहे हाँ सर हाँ सर, क्या कुछ तो कहेगी मना तो करता नहीं है, आऊँ सा आऊँ, अब के जुम्मो आऊँ, अब के जुम्मो कद आए। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं एंड में नमाज पढ़ लेंगे, एंड किसने देखिया, एंड तो एंड हो, यहाँ पे दूजा पढ़ दी धारी, तू पढ़ ले कुछ कि एंड में पढ़ ले, एंड में क्या पढ़ेगा। तो जो करीबी घर हो उसको सलाम करके सब लोग बैठ जाओ, औरतें चाय आय बनाएगी, क्या चाय बनाऊंगा, चाय तो बनानी पड़ेगी भी, क्या है चाय आय पी पर अपने असर बाद मगरिब की नमाज पढ़ने चलो। देख लो मगरिब में आयो तो ठीक है, नहीं तो मगरिब बाद पाँच आ जाओ 10-20 भेड़े ही नमाजी तड़प के बोलो वो कहे ये तो लारो साचो लियो भाई। बाप कहेगा साहब क्या करें, आऊंगा ईशा में आ जाऊंगा, रोटी को टाइम है, रोटी वोटी बनाओगे, रोटी तो बनानी पड़ी तो रोटी तो खा इमाम साहब आयोड़ा न्याज लगा देंगे, गरीब नवाज की सारे लोग 10-20 जना रोटियां जीम लो अपने पड़ोस में, मस्जिद का सबसे करीबी, सबसे जो करीब हो मस्जिद के उसके असर बाद चाय पी लो, मगरिब बाद रोटी जीम लो, और फिर ईशा की नमाज की दावत दे के आ जाओ। ईशा पढ़ के फजर में देखो आयोग नहीं आयो, जोर में देखो आयोग नहीं आयो, असर में नहीं आयो तो पाछा जाता रहो अस्सलाम वालेकुम। तो लुगाया गई थे ना असर में ना मगरिब हुई नमाज पढ़ने जाता रहो, क्योंकि काल तो आटो थोड़ो ही हो। अड़ोस पड़ोस में बेचारी खुदा की बंदियां नाक रखे लाज रखे, सुभान अल्लाह तड़प के बोलो, इधर उधर कर रोटियां टाट बना ली, सबको जिमा दिया, कहा थे मगरिब में जाता रही जो आज फेर आवेला है।
तो ये भी तबलीग शुरू कर देगी, तड़प के बोलो। सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ ना कुछ ये सिस्टम तो करना पड़ेगा। ऐसा माहौल बनाएंगे सबसे जो मस्जिद का पड़ोसी है या तो वो बार अठे ही नमाजी बन जाए, अठे ही बन जाओ, शुरू हो जा, दिल में नियत कर ले क्या टोली आया पहली बन जाओ। नहीं तो औरतों को चाहिए कि तुम जो है इनको नमाजी बनाओ और अपने शौहरों को बोलो कि तुम भी दाढ़ियां रख लो, तड़प के बोलो। इनको अभी पता नहीं है, खुदा की बंदियों को मैं सारे पॉइंट आपको भी बता नहीं सकता, वरना तो हकीकत रे महीने आपा एक भी बिना दाढ़ी का रे वही कौन। बहुत सारे लोग क्या कहता है कि दाढ़ी राख ले वरना तो कोई छोरी कौन दे। जी हक सही है? जी जी कहते हैं। तो ये जी का दाढ़ी वाला है कहीं सगड़ा बिना छोरियां रही है, कि कोई छोरी कौन दे। अरे दाढ़ी से क्या छोरी का ताल्लुक है? क्या नहीं नहीं ऐसा है। तो मैंने कहा ये तुम्हारी खुद की कमजोरी है, सारे ही लोग दाढ़ी रख लो फिर छोरी किसको देगा? बेशक अरे भाई सब रख लो ना, तड़प के बोलो, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो, सब दाढ़ी रख लो और इंशाअल्लाह तबारक व तआला दाढ़ी रखेंगे। और एक आदमी को मैंने कहा यार दाढ़ी रख ले, तो क्या यार ऐसा है मौलवी साहब थोड़ी शादी वादी हो जाए, बड़ा चीकना चट बेड़ा फिर क्या थोड़ी शादी वादी हो जाए तो शादी अब कहीं दाढ़ी हो कहीं शादी हुए को रे क्या दाढ़ी तो थोड़ा ऐसे गोलमोल कर रहे बेटा। फिर शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए, अब भी दाढ़ी नहीं आई, तो इसका मतलब एक और ल्यावन की इसके है, क्योंकि दाढ़ी रख लेगा तो ये बुजुर्ग दिखेगा, दो जोड़ी गुण दे है। तो हकीकत बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दाढ़ी रखते नहीं है कि सब बाद में रख लेंगे, बाद में रख लेंगे। दाढ़ी रखने से अल्हम्दुलिल्लाह आपका जेवर जो मर्द का जेवर है, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा फायदा ये कि आका की सुन्नत है, तड़प के बोलो। बेशुमार इसके फायदे हैं, हकीकत बता रहा हूं। और जो बहुत सारे लोग कहते हैं औरतें घूंघट नहीं निकालती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं औरतें आज भी घूंघट निकालती है। किन से निकालती है? अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी वाले मर्दों से, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। दूर से ही पता लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद का गुलाम आ रहा, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी माँ बहनें भी कोशिश करें, आप लोग भी कोशिश करो, इंशाअल्लाह तबारक बताला सब लोग कोशिश करोगे, आज भी हो गरीब इब्राहिम सा ईमा पैदा, आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आज इस महफिल से आप उठें तो ये अहद करके उठें, आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। यही है आरजू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मारी धड़कन में या नबी, मारी सांसा में या नबी, मारे हिवड़े में या नबी, मारे जिवड़े में या नबी, या नबी बोलो या नबी, या नबी बोलो या नबी। हाथें भी कर लो चर्चो, लागे ना कोई खर्चो, हाथें भी कर लो चर्चो, लागे ना कोई खर्चो। जन्नते मकाम होवे, जन्नते मकाम होवे, दोज़ख़े हराम होवे। मारी धड़कन में या नबी, मारी सांसा में या नबी, मारे हिवड़े में या नबी, मारे जिवड़े में या नबी, या नबी बोलो या नबी। हो दर्द चाहे केड़ो, हो मर्ज चाहे केड़ो, हो दर्द चाहे केड़ो, हो मर्ज चाहे केड़ो। हाँ बिरदे नबी सुनकर, हाँ बिरदे नबी सुनकर झटपट आराम होवे। मारी धड़कन में या नबी, मारी सांसा में या नबी, मारे हिवड़े में या नबी, मारे जिवड़े में या नबी, या नबी बोलो या नबी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।